देखिए, तो इस सवाल नंबर हम 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 में आपसे क्या कहता है, देखिए। चलिए, सवाल नंबर 11 आपसे इनका समाकलन आपसे पूछता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए, इंटीग्रेशन आपने लिया और आपने यहाँ पर क्या लगाया, कॉस, और आपके पास कितना भैया 2 बटे कितना 5, एक्स और माइनस कितना है 2 है, ठीक। और प्लस में एक घाते आपके पास कितना है 3x प्लस कितना है 2। आप ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और आपके पास यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि dx से और इंटीग्रेशन से आपको ब्रैकेट तोड़ देना है। जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कॉस हमारे पास 2 बटे 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू आपके पास कितना आएगा dx, इंटीग्रेशन एक हाथ 3x प्लस कितना आएगा 2 और इंटू आपके पास कितना आएगा dx आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हम पहले t मानेंगे क्योंकि सूत्र से अलग हो रहा है। तो 2 बटे 5 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर हमने क्या माना इसको t1। 2 बटे 5 को अलग कर देंगे, यहाँ पर इसका x का 1 आएगा, इसका कितना आएगा 0 आएगा, और साथ ही dx बराबर आपके पास कितना मिलेगा dt1। हमारे पास 2 बटे 5 और dx बराबर आपके पास कितना dt1 आएगा। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए 2 बटे 5 को आप देखिए 5 का इधर गुणा कर देंगे तो dx बराबर आपके पास 5 बटे 2 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा dt1 आ जाएगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर 3x प्लस 2 को आप क्या मानेंगे भैया, t2 मानेंगे। तो यहाँ से आप dx बराबर आपके पास कितना dt2 आ जाएगा, और dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो dt2 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लाके सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। ये सारे वैल्यू को यहाँ पे रखा जाएगा। चलिए देखिएगा, तो इंटीग्रेशन आपके पास देखिए cos t होगा, और भैया आपके पास कितना आएगा 5 बटे 2 और आपके पास dt1 होगा। और फिर इंटीग्रेशन ये देखिए आपके पास एक घाते आपके पास कितना t2 इंटू आपके पास d2 और बटे में आपके पास कितना होगा 3, ये आपका निकल के आएगा। चले, तो अब यहाँ से देखें, आप पहले 5 बटे 2 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो हमारे पास cos, देखिए इसको t1 माना है, तो आप cos t1 और इंटू आपके पास कितना dt1, साथ ही 1/3 आप दोस्त बाहर कर देंगे तो आपके पास एक हाथे t2 और आपके पास कितना आएगा dt2 आएगा। देखिए 5 बटे 2 cos t1 का कितना आएगा sin t1 आएगा 1/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक हाथे आपके पास t2 बटे log a टू द बेस e और प्लस कितना आएगा c आएगा। अब आपको मान को रख देना है भैया, तो 5 बटे 2 आपके पास साइन आएगा, और t1 की वैल्यू आपके पास कितना है, तो 2 बटे 5 इंटू एक्स माइनस का 2 है, और प्लस में 1/3 और आपके पास देखिए a घाते t की वैल्यू कितना 3x प्लस कितना है 2, और बटे में आप log a टू द बेस e और धन कितना आएगा c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस समाकलन को सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इंटीग्रेशन से ब्रैकेट तोड़िए, सूत्र से यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पर भी सूत्र से अलग हो रहा है, और हमने आपको भली भांति पहले सूत्र आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को यहाँ पर इसको t1 इसको t2, क्योंकि एक ही फंक्शन में अगर दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं तो वहाँ पर t1 और t2 मानना पड़ता है, ठीक है। फिर मान के हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो आपका प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन है भैया। तो इंटीग्रेशन आप देखेंगे x³ - 1 और घात में 1 बटा कितना 3 और इंटू एक्स घाते कितना 5 इंटू कितना है dx है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको सोचना है किसको आप t मानते हैं, किसको आप t मानते हैं। जब आप t मानेंगे तो सबसे पहले देखिए, अगर x घाते 5 को t मानते हैं, x घाते 5 को अगर t मानेंगे तो क्या ये कट पाएगा, तो कहेंगे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कट सकता। तो आपको क्या करना है, देखेंगे ध्यान से,
तो अगर हम इसको टी मानेंगे तो हो सकता है यहाँ से कुछ आपका निष्कर्ष निकल आए। इसलिए भैया आपको एक्स क्यूब माइनस 1 को आपको क्या करना है, टी मानना है। और एक्स क्यूब का कितना आता है 3x स्क्वायर माइनस का 0, एक का तो 0 ही आएगा ना भाई। और dx बराबर आपके पास dt, और dx को रोका तो dt बटे आपके पास कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे t रखेंगे तो t की घात 1/3, और इसे आप एक्स क्यूब गुणे आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इंटू डी टी और बटे आपके पास 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। अब 1/3 को आपको बाहर कर देना होगा, तो 1/3 आपने बाहर कर दिया और आपके पास t की घात 1/3 आएगा, और साथ ही भैया एक्स क्यूब और आपके पास कितना आएगा dt आएगा। तो 1/3 आप रहने देंगे, t की घात 1/3 आप रहने देंगे, और एक्स क्यूब की यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर एक्स क्यूब को रोकते हैं तो टी प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो एक्स क्यूब पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने कितना निकाला टी प्लस 1 निकाला, इंटू आपके पास कितना डी टी आएगा। अब हम टी घात 1/2 का हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1/3 टी की घात 1/3 इंटू आपके पास टी की घात 1 आएगा, इंटू आपका डी टी, फिर 1/3, और यहाँ पे जब आप तोड़ेंगे तो t की घात 1/3 इंटू आपके पास कितना आएगा dt आएगा। ये 1/3 आप रहने देंगे तो ये कितना 3 एक कम 3 एक 4 बटा कितना आएगा 3, और आपके पास कितना dt, प्लस में 1/3 इंटीग्रेशन t की घात 1/3 इंटू आपका कितना आएगा dt आएगा। तो अभी यहाँ पर आपने इतना नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे लगाएंगे। फार्मूला है x घाते n का, और यहाँ भी क्या है x घाते n का है। तो इस क्वेश्चन को हम x घाते n के तरीके से लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो x घाते n का फार्मूला लगेगा उस क्वेश्चन को क्या करेंगे अच्छे से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आप देखेंगे भैया, क्या देखेंगे कि देखिए 1/3 आपके पास रहेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे t की घात 4/3, चलिए देखेंगे, देखिए 1/3 और t की घात आपके पास 4/3 और प्लस 1 और बटे 4/3 प्लस कितना आएगा 1 आएगा, प्लस में 1/3 और t की घात 1/3 प्लस 1 बटे 1/3 प्लस 1 आएगा, ठीक। देखिए 1/3 रहने दें, t की घात 3 एक कम 3 तो 7, 7 बटा कितना 3 आएगा, और ये भी 7 बटा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। और यहाँ से भैया 1/3 आपका रहेगा, t की घात 4/3 और यहाँ पर 4 बटा कितना आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास 1/7 आया, और t की घात हमारे पास 7/3 प्लस 1/4 आया, और t की घात 4/3 धन कितना c, और धन c, और आपको क्या धन c लगाना पड़ेगा। चलिए तो 1/7 आप देख सकते हैं t की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो t की वैल्यू आपने कितना माना x क्यूब माइनस 1 माना है। तो यहाँ से दोस्त x क्यूब माइनस 1 घात में 7/3 प्लस में 1/4 और x क्यूब माइनस 1 और घात में 4 बटा कितना 3 प्लस में कितना आएगा c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़े आसान, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, इसको आप ऐसे क्या कर सकते हो लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 का 2 पार्ट आपका दे रखा है। तो 13 का अगर हम पहले पार्ट की हम चर्चा करते हैं, हमारे पास cos अंडर रूट कितना है x और बटे अंडर रूट कितना है x इंटू कितना है dx है। अब इसमें समझने वाली बात है कि हमको किसको टी मानना, तो जो सूत्र से अलग होगा उसी को आप टी मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला रूट x को हमने क्या करा टी माना, ठीक है। और आपको पता है कि भली बात थी, हमने आपको ये भी बताया था कि रूट x का उकलन क्या होता है। तो देखिए डायरेक्टली आप इसको 1 बटा कितना लिख सकते हो 2 रूट x लिख सकते हो भैया, और dx बराबर आपके पास कितना dt इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx बराबर आपके पास 2 रूट x इंटू आपके पास कितना आएगा dt आता है, ठीक है। अब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास कितना होगा देखिएगा cos t, और बटे में यहाँ पे आप नहीं t रखेंगे क्योंकि इसको काटना है, तो 2 रूट कितना x और आपके पास कितना dt, इससे क्या होगा कैंसिल आउट,
तो आप 2 बाहर कर देंगे तो आपके पास cos t और आपके पास कितना आएगा dt आएगा। cos t का भली भांति आप जानते हैं भैया sin t होता है धन कितना c, तो 2 sin आपके पास रहेगा और रूट कितना x और धन कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा आंसर होगा 2 sin रूट x प्लस कितना आएगा c आएगा। ठीक, चलिए ठीक इसी प्रकार से हम सवाल नंबर किसको कर सकते हैं, एक को भी कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, सवाल नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं और इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बी नंबर को आप देखेंगे तो बी नंबर आपके पास कितना है 1 प्लस एक्स और धन कितना है एक्स स्क्वायर है बटे में आपके पास एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कितना है एक्स और आपके पास कितना है dx है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा से अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड करें कि कुछ निष्कर्ष निकले। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि देखिएगा 1 प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर लिया अलग कर दिया। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर बटे और एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर लिया अलग कर दिया। पूरी राशि इनसे कट जाएगी तो हमारे पास कितना बचा 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स बचा। ये इनसे कट जाएगा तो आपके पास कितना 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटू कितना बचेगा डी एक्स बचेगा। अभी आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाता है और ये सीधा आप इसको लॉग मॉड 1 प्लस कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटा x का लॉग x होता है तो 1 बटा 1 प्लस x का ये होगा। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका ये फार्मूला बना x घाते n का, तो x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और धन लॉग मॉड 1 प्लस कितना x और धन कितना आएगा c। हमारे पास x घात 1 माइनस 1 आएगा और ये भैया लॉग मॉड 1 प्लस x और धन कितना आएगा c। अब ये नीचे आएगा तो माइनस कितना 1 बटा x लिख सकते हो आप और धन लॉग मॉड 1 प्लस कितना x और धन कितना आएगा c। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा पार्टों में क्या करना था इसको अलग अलग करना था। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 14 पे चलेंगे। सवाल नंबर 14 आपका कितना दे रखा है देखेंगे, इंटीग्रेशन साइन m इंटू पाई बाई 2 प्लस कितना x और कॉस, देखिए आपके पास कॉस है और आपके पास n इंटू पाई बाई 2 माइनस कितना है x और ये ब्रैकेट आप लगा के और आप ये क्या कर देंगे dx कर देंगे। आपको पता है एक से अधिक फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेशन से ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास साइन m और ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस कितना होगा x इंटू आपके पास dx इंटीग्रेशन कॉस में n इंटू पाई बाई 2 माइनस x इंटू आपके पास कितना होगा dx होगा। अब आपको धन्य है इसको आपको t मानना पड़ेगा, तो आप क्योंकि ये सूत्र से अलग हो रहा है पाई बाई 2 प्लस कितना x आपने इसको क्या मान लिया t1 मान लिया और n इंटू आपको मालूम हो पाई बाई 2 माइनस x आपने उसको क्या मान लिया t2 मान लिया। ठीक है, मान लिया आपने। चलिए अगर m से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता है कि m पाई बटे 2 प्लस mx आएगा बराबर में कितना t1 हो जाता है। यहाँ से n पाई बटा 2 माइनस nx बराबर कितना आ जाता है t2 आ जाता है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इनका कितना आएगा 0 होगा, m होगा। ठीक है, m और dx बराबर कितना आएगा dt बनाएगा। इधर इनका कितना होगा 0, n बाहर होगा, गुणे में 1 बचेगा और साथ ही dx बराबर कितना बचेगा दोस्त d2 बचेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि इधर देखिए, इधर पूरा ही कर देते हैं, देखेंगे इसको आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। देखिए अब आप क्या करोगे, देखिए dx को अगर हम रोकते हैं भैया तो हमारे पास dt 1 बटे कितना आ जाएगा m आ जाएगा और यहाँ पर देखिएगा माइनस n dx ऐसे करें आप कि आपको पता है कि आप यहाँ से dx को रोक लें। ठीक है, तो माइनस d2 2 बटा कितना आ जाएगा n आ जाएगा। अब वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप तो इंटीग्रेशन आपके पास ये देखिए साइन t1 होगा इंटू
और आप कितना रखे हैं dt 1 बटे कितना m हो जाएगा, ये देखिए प्लस, आप ब्रैकेट तोड़े हैं ना, इंटीग्रेशन कॉस कितना होगा t2 और माइनस dt 2 बटे कितना होगा n होगा। चलिए 1 बटा m को आप बाहर कर देंगे तो हमारे पास साइन t1 इंटू आपके पास कितना dt1, माइनस 1 बटा n को बाहर कर देंगे तो आप कितना cos t2 इंटू आपके पास कितना d2 आ जाएगा। आइए देखते हैं, तो 1 बटा m और ये हो जाएगा माइनस cos t1, 1 बटा n cos t2 का कितना होगा साइन t2 और धन कितना आएगा c, माइनस 1 बटा m और आपके पास cos t1 की वैल्यू आपके पास कितना है m पाई बाई 2 धन कितना है x माइनस 1 बटा n होगा, और भैया ये साइन आपके पास n पाई बाई 2 माइनस कितना होगा x और धन कितना c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार इनको आपको t मानना था, एक बार आपको इनको t1, यानी इसको t1 क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मानना है, तो आप t1 और t2 मान के चलेंगे। आपने t1 t2 माना और उसका आपने अवकलन किया, उसको सॉल्व किया, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी का एक पार्ट और है, उसको हम देख लेते हैं, जरा इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पार्ट आपके पास और है, उसको हम चलिए देखते हैं। साइन ax प्लस बी धन कॉस ax प्लस बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं इसी को। ये चलिए, तो बी पार्ट है, देखिए इंटीग्रेशन आपके पास साइन भैया ax प्लस बी है और आपके पास cos ax कितना है प्लस बी और आपके पास कितना है dx है। चलिए देखते हैं इसको, इसमें भी एक फंक्शन को t मानेंगे, दूसरा आपका क्या होगा कट जाएगा। चलिए आपने इसमें देखिए साइन ax प्लस बी को आपने क्या करा t मान लिया। ठीक, अब आपको पता है इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो पहले इसे आप क्या करेंगे t मानेंगे, देखिए इसको क्या मानेंगे आप t, तो साइन t का कितना आएगा cos t और t की वैल्यू आपके पास ax प्लस बी आता है, फिर आप ax प्लस बी का अवकलन करेंगे तो मात्र कितना आएगा a आएगा, देखिए a और गुणे 1 होगा, प्लस में कितना बचेगा 0। ठीक है, और dx बराबर आपके पास कितना dt, तो आपको मालूम है कि cos ax प्लस बी इंटू कितना a और dx बराबर कितना dt, आपने dx को रोका तो dt बटे a इंटू कॉस ax प्लस कितना आता है b आता है, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। देखिए आपको अवकलन बता देते हैं, जैसे आपके पास d बाई dx है तो साइन क्या है ax प्लस कितना होता है b होता है, सूत्र से अलग है तो आप ax प्लस बी को पहले क्या मानते हैं t मानते हैं, t मानने के बाद जस्ट आप dy बटे dx और dy बटे dt इंटू dt बाई dx का आप सूत्र लगाते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, पहले d बाई dt आपको लिखना पड़ता है, d बाई dt आपने लिखा, और y का मतलब ये पूरा फलन होता है, लेकिन आपको ax प्लस बी के स्थान पे रख के रखना पड़ेगा, तो साइन t हो जाता है, फिर d बाई आपका ये dx उतारा जाता है, फिर t की वैल्यू आपके पास कितना है ax प्लस बी है। ठीक है, आप देखिए पहले d बाई dt उतारेंगे, y का मतलब ये पूरा फलन होता है, ये पूरा होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर आपको t रखे तब उसको y बराबर मानना है, तो ax प्लस बी के स्थान पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन t, तब ये y का फलन होगा। फिर आपको d बाई dx लिखना, t की वैल्यू आपको रख देना है। अब साइन t का आपको मालूम है कि कितना आता है cos t आता है, इसमें हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a बाहर होगा, उसका 1 आएगा, उसका कितना आएगा 0, तो आपके पास a cos और कितना आता है ax प्लस b आता है। इस तरीके से इसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे अवकलन के क्या होते हैं भाग होते हैं, ऐसे अवकलन करेंगे तब जाके प्रश्न आपका बन पाता है। ठीक है, चलिए तो अब इस वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे, इसको आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर आपको t रखना पड़ेगा, और आपने इसको ही पूरे को t मान लिया है, और ये आपका क्या होगा आराम से कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसको थोड़ा से हम हटाते हैं, देखिए तो आपके पास इंटीग्रेशन t रहेगा और cos में ax प्लस कितना b
और आपके पास देखेंगे कि डी टी बटा ए कॉस ए एक्स प्लस कितना बी, इससे पूरी राशि क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/a बाहर आएगा तो t इंटू आपके पास कितना डी टी, एक हुआ 1/a, तो t की घात 1 + 1 बटा 1 + 1 धन कितना आएगा c, तो 1/2a टी स्क्वायर धन कितना c, तो 1/2a, और t की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, वापस कर देना है। t की वैल्यू को रख देना है, t की वैल्यू आपके पास कितना है cos, तो cos स्क्वायर ax प्लस कितना b, और आपके पास कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको t माना, फिर उस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। हाँ, अगर जैसे आंसर में कोई दिक्कत है तो आप ये भी बना सकते हो। आप देखिएगा, बता ही देते हैं कि अगर आप इसको चाहें तो 1/2a है, cos स्क्वायर है तो आप इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर कितना ax प्लस b, और धन कितना होगा c हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका कोई गलत नहीं है। या तो फिर कोई दिक्कत है तो आप cos स्क्वायर का सूत्र आप लगा के वहाँ पे उसको तोड़ सकते हो, बाकी कोई गलत नहीं करेगा। चलिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्त, इंटीग्रेशन आपके पास dx और बटे में x और अंडर रूट आपके पास x माइनस कितना है, x स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। देखिए, इस क्वेश्चन में अब क्योंकि ढेर सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें प्रतिस्थापन विधि अपनाना पड़ेगा, यानी कुछ वैल्यू को रख के सवाल को आसानी तरीके से लगा जाना, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। tan थीटा, कहीं sec थीटा, कहीं sin थीटा, ऐसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, कि यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा हम कुछ किसको, देखिए अभी तक तो सारे चीज़ चल रहे हैं कि जिसको t माना जाए, एक फंक्शन आपका कट जाए, तो यहाँ पर हमें समझना है कैसे कौन से फंक्शन को हम t माने, या कुछ प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोचें, कैसे समझें कि इसको हम लगा पाएँ सवाल को। ठीक है, तो देखिए सवाल का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तभी आपको सवाल अच्छे से आगे समझ में आता है। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, देखें इंटीग्रेशन एक है आप रहने दीजिए, x है आप रहने दीजिए, अंडर रूट। हमारा इच्छा है कि यहाँ पर हम जबरदस्ती x स्क्वायर कॉमन करें। चलिए हम कर लेते हैं, x स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। अच्छा, ये दोनों में x स्क्वायर है नहीं, फिर भी हम जबरदस्ती कॉमन कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो चीज़ को आप जबरदस्ती कॉमन करते हो उसी से आपको भाग भी करना पड़ता है। तो अब आप ax बटे क्या करेंगे, x स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप भाग करेंगे कट के कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ भी x से x कट जाएगा। और आपको ये भली भांति मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर, ये तो बाहर ही हो जाएगा ना, तो x इंटू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और बटे में आपके पास कितना बचा, मात्र a बटा x माइनस कितना बचा, 1 बचता है। ये आपका रहेगा। ठीक, और साथ में आपने यहाँ पे क्या लिखा, dx लिखा है कि नहीं, और ये आपका आगे क्या बनेगा, 1 बटा x स्क्वायर, और अंडर रूट में a बटा x माइनस 1 इंटू आपके पास कितना है, dx है। ठीक है, ऐसा आप इसको लगाते हैं, 1 बटा x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इस अंडर रूट वाले अंदर को t मान लेना है। तो क्या करना है भैया, a बटा x माइनस 1 को आपने क्या माना, t। जब t माना तो a को बाहर कर देंगे, तो ये पहले तो आप ये x घात माइनस 1 करिए ऊपर, माइनस 1 बराबर कितना आएगा, t। a को रहने दें, x घात n लगेगा तो माइनस 1 गुणे x घात माइनस 1 माइनस 1 माइनस कितना 0, और ये आपके पास dx बराबर आपके पास कितना, dt। माइनस a बटा फिर से नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और साथ ही dx बराबर आपके पास कितना, dt, उधर चला जाएगा, तो dx बराबर माइनस x स्क्वायर बटा a इंटू आपके पास कितना, dt आ जाता है। ठीक, ऐसा है। अब यहाँ पे लाके हम वैल्यू को क्या करेंगे, अच्छे से पुट करेंगे, रखेंगे। आइए देखते हैं। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन भैया 1 बटा, और आपके पास ये x स्क्वायर इंटू अंडर रूट, आपने इसको पूरे को क्या माना, t माना है। उसके बाद आपके पास ये x स्क्वायर बटा कितना a, और इंटू आपके पास कितना है, d2, इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो माइनस 1/a बाहर कर दिया, तो आपके पास t की घात 1 बटा 2 इंटू आपके पास कितना बचा, dt। तो माइनस 1/a
अभी ऊपर जाएगा तो -1/2 इंटू आपके पास कितना dt, तो -1/a, तो t की घात -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 धन का कितना आता है c आता है। तो -1/a आप रहने दें, ये 2 एक कम 2, तो t की घात कितना 1/2 आएगा, यहाँ भी कितना 1/2 आएगा, धन कितना आएगा c। ये आप इसको देख सकते हैं। अब इसी को आगे आप देखेंगे, क्या करेंगे आप आगे देखिए, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो -2 बटा कितना a बचा, और आपके पास t की घात 1/2 धन कितना आएगा c, तो -2/a, और t को आपने क्या माना था a/x, ठीक है, देखिएगा a/x माइनस कितना 1 और अंडर रूट में, और धन कितना बचेगा c। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। आपको t की वैल्यू वापस कर देना है, t की वैल्यू रख देना है, a/x माइनस कितना होगा 1 और धन कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा आंसर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या रहेगा, देखिए ये आपका 16वां क्वेश्चन आपका रहेगा। 16वां क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से आप इसको देखेंगे। चलिए, इंटीग्रेशन आपके पास 1 देखेंगे कि x² और x⁴ + 1 और आपके पास 3 कितना 4 इंटू आपके पास कितना है dx है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे सवाल को हल कर पाएँ, तो सुनिएगा ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन है 1 है, ये x² है, इसमें हम जबरदस्ती देखिए, दोनों में कॉमन तो नहीं है x⁴, ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हम दोनों में से x⁴ कॉमन करेंगे, गलत है, देखिए x⁴ कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर अंदर से कोई चीज आप कॉमन कर रहे हो और घात में क्या हो लगा हो, घात भी उस पर लगा हो, तो उसके साथ भी घात चला आता है, ठीक है। तो ये 3 बटे कितना 4 भी चला आएगा। अब अंदर क्या बचेगा 1 + 1/x घाते कितना 4, और यहाँ पर 3 बटे कितना 4, ये आपका फिर से लगा रहेगा वो भाई, क्योंकि देखिए x⁴ का जितना अधिकार है और जितना अधिकार 1 को है, अगर ऊपर किसी का घात लगा है तो अधिकार है उनका घात लेके वो बाहर आता है। तो x⁴ पहली बात तो दोनों से जबरदस्ती कॉमन किया है, अगर x⁴ को कॉमन किया तो उसका 3/4 भी उसका हिस्सा का आएगा 4 से 4 कटेगा, तो हमारे पास ये देखिए 2 और 3 कितना 5, x घाते 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 + x घाते -4, और ये 3/4 इंटू आपके पास कितना dx आएगा। ये प्लस घात था, ऊपर गया तो माइनस हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको t मानना पड़ेगा। 1 + x घाते -4 को आप क्या करेंगे t मान लेंगे, t मानने के बाद उसका अवकलन करते हैं, तो ये 0 होगा, -4 इंटू x घात -4 माइनस कितना 1, ये आपका आएगा, या वही nx घाते n-1 लगा रहे हैं, ठीक है। तो -4 बटे x घाते कितना 5, dx बराबर आपके पास कितना dt उधर जाएगा, तो dx बराबर -x घाते 5 बटे 4 इंटू आपके पास कितना dt। आइए अब यहाँ पे आप रखेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/x घाते कितना 5, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे t की घात कितना 3/4 इंटू -x घाते 5 बटे 4 इंटू आपके पास कितना dt। इससे क्या होगा कैंसिल आउट, तो -1/4 को बाहर करेंगे तो t की घात आपके पास 3/4 इंटू आपके पास कितना आएगा dt आएगा। और फिर से आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर x घाते n का क्या बन रहा है फार्मूला, x घाते n का फार्मूला बन रहा है, इसको लगाते हैं भैया। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा देखेंगे, -1/4 है तो t की घात कितना 3/4 + 1 और बटे 3/4 + 1 धन कितना आएगा c, तो -1/4, और आपके पास पता है 4 × 1 = 4 3 7 7 बटा कितना 4, और यहाँ पर भी 7 बटा कितना 4 आएगा, और धन कितना c। 4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो -1/7, और t की वैल्यू कितना है देखिएगा 1 + x घात कितना -4 है, और साथ में 7 बटा कितना 4, और धन कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन था ये 7C का। इस तरीके से 16वें क्वेश्चन को ऐसे हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका प्रश्नावली क्या रहेगा, 7D रहेगा, ठीक है, 7D रहेगा। अब इसमें भी सारे चीज आपको यही दिखाई देंगे, किस फंक्शन को आपको क्या करना है, टी मानना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन है। देखिए पहला क्वेश्चन, साइन आपके पास 2x धन π/2 और आपके पास कितना है dx है। सूत्र से कौन अलग हो रहा है, तो आप ये कहेंगे 2x धन π/2 को आपने क्या करा, t माना, तो 2 गुणे कितना 1 और इसका कितना आएगा 0, और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। तो आप ये dx को रोकेंगे तो dt बटा कितना आएगा 2 आएगा। आइए रखते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन t और आपके पास dt बटा कितना 2, 1/2 साइन t का कितना आएगा माइनस कॉस t धन कितना आएगा c, -1/2 कॉस t की वैल्यू आपके पास कितना है 2x धन π/2 और धन कितना आएगा c आएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो बस 1/2 को बाहर करना है, साइन t का समाकलन आप करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्या है देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके पास देखिए x³ और cos x⁴ इंटू आपका कितना है dx। सूत्र से अलग कौन हो रहा है, x⁴। इसको आपने क्या करा, t माना। तो ये 4x³ इंटू dx बराबर dt। तो dx को रोका तो dt बटे आपके पास 4x³ आ जाता है। तो इंटीग्रेशन x³ रहेगा और cos t रख दिया यहाँ पर, और आपके पास dt बटे आपके पास कितना 4x³ x³ से x³ कट गया। तो इंटीग्रेशन आपके पास cos t इंटू आपके पास हाँ तो ठीक है चालू कर देना। हाँ देखिए, तो आप इस सवाल में आपने क्या देखा कि x⁴ को आप क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मानने के बाद इसका आपने अवकलन किया तो 4x³ dx बराबर dt। dx को रोका तो 4x³ कहाँ चला जाएगा बटे में। फिर आप देखेंगे x³ cos t dt/4x³, x³ से x³ पड़ जाएगा, cos t dt बचेगा। cos t का क्या होता है, sin t होता है। sin t की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, sin x⁴ धन क्या होगा c होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, तीसरा क्वेश्चन आपका है। पहले तो आप इसमें 2 कॉमन कर लें, हमने 2 कॉमन कर लिया तो आपके पास 2x प्लस कितना बचा 1 बचा, और अंडर रूट में आपके पास x² प्लस x धन कितना है 1 है, ठीक है, और आपके पास कितना है dx है। अब आपको x² धन x प्लस 1 को आपको क्या करना है, t मान लेना है। तो x² का अवकलन कितना आता है 2x प्लस 1 आएगा, और हमारे पास कितना dx बराबर कितना आएगा dt। आप अगर dx को रोक लेते हैं तो dt बटा आपके पास कितना आएगा 2x प्लस 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन 2 इंटू आपके पास 2x कितना प्लस 1 इंटू आपके पास यहाँ पर आपने क्या रखा t, और आपके पास dt बटे आपके पास 2x प्लस 1 आता है। इससे पूरी राशि क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। साथ ही आप 2 को बाहर कर देंगे तो आपके पास t की घात 1/2 और कितना आएगा dt। 2 इंटू t की घात 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 धन कितना आएगा c। तो 2 इंटू t की घात आपके पास 3/2 और आपके पास 3/2 आएगा धन कितना c। 2 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 बटा कितना 3, भाई 2 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ गुणा तो 2 दूना कितना 4। उसके बाद t की वैल्यू आपको कितना रखना x² प्लस x प्लस 1 और घात में 3/2 धन कितना आएगा c आएगा। ये आपका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें 2 कॉमन कर लेना, फिर आप इसको t मानेंगे तो आपने अवकलन किया तो dx की वैल्यू ये निकाला, फिर आप वैल्यू को रख देंगे तो आपका ये चीज़ निकल के चला आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन nx घाते n-1 cos x घाते कितना n इंटू कितना है dx है। आप साहब इसमें क्या करेंगे, x घाते n को क्या करेंगे t मानेंगे, x को t मानेंगे। जब ये t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो nx घात n-1 dx बराबर आपके पास कितना dt। तो dx को रोका तो dt बटे nx घाते n-1 होगा। तो अब आप देखेंगे nx घाते n-1 आपने यहाँ पर कितना रखा cos t, और आपके पास ये dt बटे nx घात n-1, ये पूरी राशि आपने क्या करा काट दिया। भाई साहब आपके पास cos t इंटू आपके पास क्या बचा dt बचा। cos t का होता क्या है भैया, तो आप क्या जवाब देंगे sin t प्लस कितना c,
और उसके बाद t की वैल्यू कितना है तो आप क्या कहेंगे x घाते n है। तो यहाँ पर x घाते कितना n प्लस कितना आएगा c, ये आपका क्या होगा आंसर। साइन x घाते n प्लस कितना c, तो बस x घाते n को यही सूत्र से अलग हो रहा था, इसी को आपने क्या करा t मान लिया, और t मानने के बाद बढ़िया से आपने अवकलन किया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा देखिए अगला, तो इसमें आपका इंटीग्रेशन देखेंगे 1 बटा आपके पास x और log x के घात में कितना है m और आपके पास कितना है dx है। तो log x को आप क्या करेंगे t मानेंगे, log x का 1/x dx बराबर आपके पास कितना dt, मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू कितना आएगा dt आएगा। तो इंटीग्रेशन 1/x और t की घात कितना m गुणे x और कितना dt, x से x कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टी इंटू कितना dt, ये आएगा x घाते n। सूत्र लगा दीजिए आप, t की घात माइनस m प्लस 1 बटे माइनस m प्लस कितना c। तो भैया आप तो कुछ करना नहीं, t की वैल्यू रख देना बस। तो log x घात में माइनस m प्लस 1, ठीक है, और बटे माइनस m प्लस 1 m प्लस 1 और धन कितना आएगा c। कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पर आपने इसका अवकलन किया, ये t ऊपर जाएगा तो x घाते n बनेगा, x घाते n प्लस 1 बटे प्लस 1 कितना c, ये आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 6वां क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन देखिए x बटे और अंडर रूट में 1 माइनस इसको x स्क्वायर का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर और इंटू आपके पास कितना dx है। तो x स्क्वायर को आपने क्या करा t माना, x स्क्वायर को क्या करा t माना। जब आपने t माना तो आप इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का कितना आएगा 2x आएगा, 2x dx बराबर कितना आएगा dt। तो आप dx को रोकेंगे तो dt बटे कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। अब आप वहाँ पे देखिए x बटे अंडर रूट में कितना 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा और इंटू dt बटे आपका कितना आएगा 2x, x से x कट जाएगा। हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट कितना 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आपके पास कितना dt। तो 1/2 साइन इनवर्स कितना t धन कितना आएगा c, 1/2 साइन इनवर्स और t की वैल्यू कितना है x स्क्वायर है धन कितना है c, ये आपका आंसर होगा। 1/2 साइन इनवर्स x स्क्वायर धन कितना होगा c, ये आपका आंसर होगा। अगला देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, देखिए x बटे 1 प्लस इसे x स्क्वायर का आप क्या मानेंगे होल स्क्वायर इंटू dx। आप x स्क्वायर को क्या करेंगे t, तो इसका 2x और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt, तो dx बराबर कितना dt और बटा कितना 2x। तो इंटीग्रेशन x बटे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू आपके पास dt बटे कितना 2x, x से x कैंसिल, 1/2 आपके पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना dt। तो 1/2 आपके पास कितना tan इनवर्स t धन कितना आएगा c। तो 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू आपके पास कितना है x स्क्वायर धन कितना है c है, ये आपका आंसर होगा। भाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t की वैल्यू आप कुछ कर देंगे, आप हो गया। चलिए इसमें ज़रा देखते हैं, इंटीग्रेशन आपके पास x बटे और अंडर रूट में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू कितना है dx है। आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको 0 मानेंगे ये आपका 2x हो जाएगा और ये dx बराबर आप कितना dt। आप अगर dx को रोकेंगे तो dt बटा आपके पास कितना आएगा 2x आएगा। तो इंटीग्रेशन x बटे अंडर रूट आपके पास कितना t और हमारे पास dt बटा कितना आएगा 2x, x से x कट जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन आप ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 इंटू कितना dt। फिर से बता दें, रूट हटेगा तो घात में t घात 1/2 होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 धन कितना c। तो 1/2 रहने दें, t की घात 1/2 यहाँ भी कितना 1/2 धन c, 2 से 2 कट जाएगा।
तो सिर्फ अंडर रूट टी और टी की वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और धन कितना आएगा, सी आएगा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर धन कितना आएगा, सी। ये आपका आंसर होगा। अगला देखेंगे, आपके पास ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3x का होल 3x का होल ही क्यूब है। देखिए 2 प्लस आपके पास 3x क्यूब का होल स्क्वायर है इंटू कितना dx। तो आप 2 प्लस 3x क्यूब का कितना मानेंगे, t मानेंगे। ये 0 और ये 3 बाहर, x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर और ये आपके पास dx बराबर कितना dt। तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर, dx बराबर कितना dt। तो dx बराबर कितना dt और बटे कितना 3x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे टी स्क्वायर इंटू dt बटा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 टी की घात माइनस 1/2 इंटू कितना dt, 1/3 टी की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 धन कितना आएगा c। हमारे पास कितना आएगा माइनस 1/3 टी और धन कितना आएगा c। भाई ये माइनस बचेगा तो बाहर कर देंगे, टी घात माइनस 1 पीछे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 1/3 और टी की वैल्यू आप वापस कर सकते हो, 2 प्लस कितना 3x क्यूब और धन कितना आएगा c आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका इतना आंसर आ जाता है, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस 3x का होल क्यूब प्लस कितना c। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन। इंटीग्रेशन आपके पास x है और अंडर रूट में आपको कितना है x प्लस कितना है 4 इंटू कितना है dx। अब इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ देखिए, फिर वही तरह सवाल जिससे आपको पीछे बताए थे कि ऊपर अकेले नीचे क्या है 2 पद है। अब देखिए 2 पद के साथ क्या है, तो x के साथ 4 लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर 4 जोड़ना और 4 घटा देना है, बस 4 जोड़ना और 4 घटा देना है। तो एक बार आपको x प्लस 4 बटे अंडर रूट आपको क्या करना है x प्लस 4 करना है, और एक बार 4 बटे अंडर रूट आपके पास कितना x प्लस 4 इंटू आपके पास कितना dx। ये भी क्या रहेगा dx रहेगा। अब ऊपर वाले को x प्लस 4 इंटू अंडर रूट आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 4 बटे अंडर रूट में आप क्या करेंगे x प्लस 4 और इंटू कितना dx। अब ये 4 था, x प्लस 4 घाते कितना 1/2 इंटू कितना आएगा dx आएगा। इससे पूरी राशि क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन x प्लस 4 की घात में कितना 1/2 इंटू कितना dx, फिर माइनस आप 4 बाहर करेंगे तो आपके पास x प्लस 4 घात में माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा dx आएगा। ऐसा करें, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। दोनों पदों के लिए सेम पोजीशन है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। देखिए अगर जब दोनों पदों के लिए आप x प्लस 4 को आप क्या मान सकते हो t। देखिए ऐसे कंडीशंस आपको मिले कि पद एक ही रहे और 2 बार अगर मानना हो तो आप एक ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान रखने की बात होती है इसे अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ से dx बराबर आपके पास कितना आएगा dt आएगा। तो t की घात कितना 1/2 आपका ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4 बाहर किया, t की घात माइनस 1/2 इंटू कितना dt आएगा। आपको एक t की घात 1/2 प्लस 1 आपके 1/2 प्लस 1 माइनस 4 है, आपके पास t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और धन कितना आएगा c आएगा। ऐसा आपने किया, ठीक है। अब उसके बाद इसी को आगे ले चलते हैं। देखिए तो t की घात कितना होगा 3/2 और यहाँ भी कितना 3/2 और यहाँ 4 इंटू t की घात कितना 1/2 और यहाँ पर 1/2 धन कितना c। तो 2 बटा कितना होगा 3 और t की वैल्यू x प्लस 4 घात में कितना 3/2, 2 चौका कितना 8 आएगा, t की वैल्यू x प्लस 4 और घात में कितना 1/2 धन कितना आएगा c। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था।
आपने सबसे पहले क्या किया, आपको ऊपर 4 जोड़ना था और 4 घटाना था। आपने 4 जोड़ा, 4 घटाया, उसके बाद आपने इस फंक्शनों को क्या किया, अलग अलग किया। ऊपर x + 4 था तो आपने 2 बार रूट में लिखा है, एक तो आपने काट दिया, फिर आपका बचा। और हर से रूट हटता है तो घात में 1/2 ही लगता है, घात में आपने 1/2 लगा दिया और लगाया तो देखिए एक ही पद था, इसलिए आपने एक ही पद के लिए आपने क्या करा, t मान लिया और इसको आपने आगे बढ़ाया तो आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका सवाल 11 नंबर का है, देखेंगे। इंटीग्रेशन x घात कितना है, m-1 बटे √1 - x घात कितना m इंटू कितना है dx है, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 - x की घात कितना, m को क्या करेंगे, t मानेंगे, ये 0 होगा। -mx घात कितना, m-1, आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। तो अब आप क्या करेंगे, dx को रोक लेंगे तो -dt और बटे mx की घात कितना, m-1 हो जाएगा। अब आपको रख देना है। तो इंटीग्रेशन x की घात कितना, m-1 बटे √ आपने इसको क्या माना, t माना, इंटू -dt बटे mx घात m- कितना 1, ठीक है। इससे पूरी राशि कट जाएगी। -1/m बाहर कर देंगे तो t की घात 1/2 इंटू आपके पास कितना dt। तो -1/m आपके पास t की घात 1/2 + 1 और आपके पास 1/2 + 1 आ जाता है। -1/m आपके पास t की घात 3/2 और 3/2 धन कितना आएगा, c आएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, -2 बटा आपके पास 3m हो जाएगा। देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/m 3m, 2 ऊपर जाएगा तो 3 का m के साथ गुणा होगा और t की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो 1 - x घाते m और यहाँ पर आप 3/2 धन कितना आएगा, c आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपने हल करा। अगला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, देखेंगे। 12 नंबर है। इंटीग्रेशन आपके पास 2x³ है बटे में 4 + x घाते कितना है 8 और आपके पास कितना है dx है। इंटीग्रेशन 2x³ आप रहने दें, 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पर आप x घाते 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और इंटू आप क्या dx, तो x घाते 4 को आप क्या करेंगे, t मानेंगे, तो 4x³ आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। तो अगर आप dx को रोकेंगे तो dt बटे आपके पास कितना 4x³ आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेशन आपने ये 2x³ देखा और बटे में 2 का स्क्वायर तो आपको लगा रहने दें और आप यहाँ पर क्या करेंगे t²। उसके बाद आप ये देखेंगे कि dt बटे 4x³, इससे क्या होगा कैंसिल, 2 दूना 4 कैंसिल, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा तो आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस कितना t का स्क्वायर इंटू कितना dt। तो 1/2 1/a तो 2 हो जाएगा। फिर आपके पास tan इनवर्स t बटा कितना 2 धन कितना आएगा c। तो 1/4 tan इनवर्स t और t की वैल्यू आपको कितना है भैया, तो x पावर अपने 4 माना है, बटा कितना 2 और प्लस कितना आएगा c। ये आपका आंसर होगा, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आपका जो अगला सवाल है देखेंगे। इंटीग्रेशन में आपके पास कितना है x³ इंटू कितना है dx है और 4 - x⁴ का कितना है होल स्क्वायर है और इंटू कितना है dx है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 4 - x⁴ को आपको क्या करना है, t मान लेना है, ठीक। और ये 4 का कितना 0 माइनस का 4x³ आएगा इंटू dx बराबर कितना dt। तो dx को रोक लेंगे तो -dt बटे कितना आएगा 4x³ आएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन x³ बटे t² माइनस dt बटे
4x³ इससे कट जाएगा, -1/4 t की घात -2 इंटू आपके पास कितना dt, 1/4 t की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस कितना 1 धन c आएगा। ये आपका -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये 1 बटा कितना हो जाएगा t धन कितना c, तो 1/4 और t की वैल्यू कितना है 4 - x⁴ और धन कितना आएगा c। ये आपका आंसर है। तो आप इस तरीके से इसमें भी पूरे फंक्शन को आपको t मानना पड़ेगा, 4 - x⁴ पूरे को t मानेंगे, मान के तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा इंटीग्रेशन आपके पास कितना है x घात -1/2 और आपके पास cosec स्क्वायर अंडर रूट कितना है x और इंटू कितना है dx है। आपको इसमें रूट dx को क्या करना है t मान लेना है। इसका अवकलन कितना आता है 1/2 रूट dx, कितना आता है 1/2 रूट dx आता है और dx बराबर कितना dt, ये उधर चला जाएगा तो ये आपको मालूम है कि आपके पास 2 रूट कितना x और आपके पास कितना dt। इंटीग्रेशन x घात -1/2 इंटू आपके पास कितना cosec स्क्वायर कितना t इंटू 2 इंटू यहाँ से हटेगा तो 1/2 इंटू dt और ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2 बाहर कर देंगे तो आपके पास cosec स्क्वायर t और इंटू कितना dt, इसका कितना आता है माइनस का cot t आएगा धन कितना c, -2 cot t और t की वैल्यू आपको 2 रूट x रख देना है, 2 रूट कितना x रख देना है और प्लस कितना c, ये आपका आ जाएगा -2 cot 2 रूट x धन कितना आएगा c। इस तरीके से करेंगे। अगला क्या है इंटीग्रेशन आपके पास देख सकते हैं cot x इंटू आपके पास log sin x इंटू कितना है dx है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, log sin x को आपको क्या करना है t मान लेना है। आपने t माना, log sin x को आपने क्या करा t माना। जब t मानेंगे तो आपको पता है कि इसको भी t मानना पड़ेगा, तो log t का 1 कितना आता है t, sin का कितना आता है cos x, dx बराबर कितना dt। देखिए cos x तो आप रहने दें, t की वैल्यू आपने यहाँ के लिए क्या माना है तो आप करेंगे क्या, देखिए आपको यहाँ डायरेक्ट फिर तो यहाँ पे आपको sin x लिख देना है, ठीक है। तो ये sin x और dx और ये dt, तो cot x dx बराबर कितना dt। आप dx को रोकेंगे तो dt बटा कितना आएगा cot x आएगा, dt बटा कितना cot x आता है, ठीक है। dt बटा cos x। अब आप यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना cot x गुणे t और गुणे dt बटा कितना cot x, इससे कट जाएगा। इंटीग्रेशन t की घात 1/2 t की घात 1 + 1 बटा 1 + 1 धन कितना c, तो t²/2 धन कितना c। तो यहाँ से 1/2 और t की वैल्यू कितना log sin x पूरे का कितना होगा होल स्क्वायर धन कितना आएगा c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो log sin x को t मानना था, आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन आपके पास x बटे x² इंटू कितना है dx। आपको x² को क्या करना है t मानना है। ये 2 dx बराबर आपके पास कितना dt, अगर dx को रोक लेंगे तो dt बटा कितना आएगा 2x आएगा। इंटीग्रेशन x बटा e की घात t होगा और dt बटा आपके पास कितना 2x कट जाएगा। 1/2 को आप बाहर कर देंगे तो t की घात -t इंटू कितना dt, 1/2 माइनस e की घात -t धन कितना आएगा c, -1/2 e की घात t, t की वैल्यू कितना -x² धन कितना आएगा c। आपका आंसर होगा भाई e की घात -t माइनस का e घात t आता है और यहाँ पर आप t की वैल्यू रख देंगे तो -x², ये आपका हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास x² है तो इसे 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x का होल क्यूब
का क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 5x का होल क्यूब, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और x क्यूब का होल स्क्वायर कितना 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना, 5x क्यूब को क्या करना, टी मान लेना है। तो ये 5 और ये कितना आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी। भैया डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितना आएगा डी टी, 5 3 15 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक, अब आपको रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे ये 4 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास टी स्क्वायर इंटू आपके पास डी टी बटे 15 एक्स स्क्वायर, इससे क्या होगा कैंसिल आउट, 1/15 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू आपके पास कितना डी टी। तो 1/15 1/4 आपके पास tan इनवर्स टी बटा कितना 4 धन कितना सी। तो 15 चौको कितना 60 और tan इनवर्स टी की वैल्यू आपके पास कितना है 5x क्यूब बटे कितना 4 और धन कितना आएगा सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, 5x क्यूब बटे कितना 4 धन कितना आएगा सी। ये आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। आइए इसमें ध्यान से देखिएगा। अब इसमें थोड़ा से आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये इंटीग्रेशन है 1 बटा आपके पास कितना है x घात 1/2 और x घात कितना 1/3 इंटू कितना है dx है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस दोनों में जबरदस्ती कॉमन x/3 करना है। देखिए और कुछ करने से तो होगा नहीं, आप जबरदस्ती कॉमन करें तो आपको मालूम है x घात 1/2 और x घात कितना 1/3 प्लस कितना यहाँ 1 इंटू डी एक्स बचेगा। तो आपको ये भी भली भांति मालूम है x घात 1/3 रहेगा। तो ये देखिए ऊपर जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएंगे तो ब्रैकेट x की घात 1/2 x की घात -1/3 और धन कितना 1 इंटू कितना dx। तो इंटीग्रेशन 1/x की घात 1/3 3 एकम 3, तो आपके पास कितना आएगा पता है 3 दूना 6। देखिए 1/2 माइनस 1/3 3 एकम 3, तो 3 माइनस 2 बटा कितना 6, तो 1/6 x की घात 1/6 प्लस 1 आता है इंटू आपके पास कितना dx आएगा। तो ये आपका इतना आ जाता है। देखिए आधार बराबर तो घाते हमने घटा दिया, 1/2 माइनस 1/3 तो 1/6 आएगा। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको ये देखना है कि इसको आपको टी मान लेना है। ठीक है, तो 1 प्लस x घात 1/6 को आपको क्या करना है टी मान लेना है। इसका 0 आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, और x घात 1/6 माइनस 1 आएगा, ब्रैकेट बाहर dx बराबर कितना dt है कि नहीं। तो 1/6 x घात -5 बटा कितना 6 dx बराबर कितना dt। अभी 1/6 x की घात कितना 5/6 और dx बराबर कितना dt, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। dx बराबर 6x घात 5 बटा कितना 6 इंटू कितना dt। ये आपका इधर गुणा हो जाएगा। आइए अब रखते हैं, देखिएगा तो इंटीग्रेशन आपके पास 1/x की घात कितना 1/3 है और यहाँ पर आपने क्या रख दिया t रख दिया, क्या रख दिया t, और इंटू 6x की घात कितना 5/6 और इंटू आपने क्या कर दिया dt। ठीक है, ऐसा आपने किया। अब एक चीज़ और आपको पता है, यहाँ पर अंश बटे हर में हम x घात 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अंश बटे हर में x घात 1/2 से गुणा करने पर देखिए अंश और हर में x घात 1/2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो आप ये देखिएगा इंटीग्रेशन आपके पास, देखिए आप x घात 1/2 और x घात 1/3 और x घात 1/2, ठीक है, इंटू आपके पास टी आपने जो था और 6x घात कितना 5/6 इंटू कितना dt। अभी इंटीग्रेशन x घात कितना 1/2, ये कितना हो जाएगा 5 बटा कितना 6 इंटू टी और 6x घात 5/6 इंटू कितना dt।
इससे पूरी राशि कट जाएगी। ठीक है, आपके पास 1/6 है, बाहर कर देंगे तो आपके पास कितना x घात 1/2 और आपके पास t इंटू आपके पास कितना dt। अभी भी सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ा है, अभी भी जब तक x नहीं हटेगा तब तक इस सवाल को आप कर नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि x की वैल्यू हट जाए। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो आपने जहाँ पर ये t माना है 1 + x घात 1/6 को आपने क्या माना है t, इसी में थोड़ा सा आपको तोड़ भांज करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब आगे इसको ज़रा देखिएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए 1 + x घात 1/6 बराबर कितना है t, तो x घात 1/6 बराबर t माइनस कितना 1, हमें x घात 1/2 लाना है। तो हमें x घात 1/2 लाना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, क्या करने पर, घन। तो x घात 1/6 उड़े कितना 3 और t माइनस 1 का कितना होल क्यूब, 3 दूना 6, तो x घात 1/2 तो t माइनस 1 का कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने 1 को उठाया, ठीक है, और आपने यहाँ पर वैल्यू को क्या करा, निकाल लिया, x घात 1/2। आइए रखते हैं, पीछे देख लेते हैं, पीछे देख लीजिए 1/6 है, वहाँ पे आपको रखना है। देखिए 1/6 इंटीग्रेशन आपको t माइनस 1 का कितना है होल क्यूब और बटे कितना t इंटू आपके पास कितना है dt है, ये आएगा। अभी 1/6 रहने दें, a माइनस बी का होल क्यूब, तो कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और बटे कितना t और आपके पास कितना dt आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे चलो मस्ती आता है। देखिए तो आप 1/6 किया आपने, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो t का क्यूब माइनस 1 माइनस 3। देखिए अब माइनस 3t का 1 में गुणा कर दीजिए तो माइनस कितना आएगा 3t और माइनस माइनस प्लस 3t² बटे कितना आपका t इंटू आपके पास कितना dt। अब आप अलग अलग करेंगे, देखिए t का क्यूब बटे t इंटू कितना dt। देखिए अब हर फंक्शन को हम t से अलग अलग करेंगे, माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1/t इंटू आपके पास कितना dt माइनस 3/6 आपके पास t/t इंटू आपके पास dt प्लस 3/6 आपके पास इंटीग्रेशन t² इंटू आपके पास कितना dt। सभी फंक्शन को अलग अलग कर दिया, t³ t 1/6 के साथ भी ब्रैकेट, 1/t³ अलग, 1/t अलग, 3t अलग, 3t² से अलग, सबको किया। जरा देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 दूना 6 कटेगा, t से t 3 दूना 6 और ये t से t कट गया। आपके पास देखते क्या बचा, आपके पास ये बचा कितना t² इंटू कितना dt, 1/6 आपका ये लॉग मॉड कितना आएगा t आएगा माइनस 1/2 आपके पास कितना t 1/2 और आपके पास कितना t इंटू आपके पास dt घात में कितना 1। तो 1/6 अब आपको पता है t³ बटा कितना आएगा 3 माइनस 1/6 लॉग मॉड कितना t 1/2 t धन 1/2 इंटू t² बटा कितना 2 आ जाएगा। ठीक, अब आप धन क्या लगा सकते हैं c। देखिए क्षेत्र कितना 18, 1/18 आ जाएगा। t की वैल्यू आपके पास कितना है भैया, t की वैल्यू 1 + x घाते कितना है 6, ठीक है, अरे कितना 1/6 होना चाहिए, 1 + 1 कितना 6 है और 1/6 1/6 घात में कितना होगा 3 माइनस 1/6 लॉग मॉड t, तो 1 + x घात 1 कितना 6 1/2 और 1 + x घात 1/6 और प्लस 1 कितना 4, 1 + 1/6 का कितना होगा होल स्क्वायर धन कितना आएगा c। ये आपका आंसर हो जाता है। इसको आप ऐसे सवाल को लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्नों में अलग अलग क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो आप इनको सारे को अलग अलग किए, फिर जो कटा काटा हमने, उसके बाद फार्मूला लगाया। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका जो सवाल रहेगा इसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है। देखिए
अब आपके पास देखिए इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, देखिए एक्स भी लिखा है, कास क्यूब एक्स स्क्वायर भी लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखा है, डीएक्स लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिक्स आसान सा सवाल। देखिए कैसे करेंगे, कास एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, टी मान लेना है। कास एक्स स्क्वायर को टी मानना है, ये देखिए जो कास एक्स स्क्वायर को टी मानना है। अच्छा इसको ऐसे पहले बना लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन एक्स है इंटू कास एक्स स्क्वायर, इसको हम पूरे का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, डीएक्स है। अब आप कास एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो कॉस टी का कितना होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और इंटू आपके पास कितना 2x dx बराबर dt, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो कॉस टी का कितना साइन टी होगा, माइनस का साइन टी, और एक्स स्क्वायर का कितना dx। तो dx बराबर माइनस dt बटे माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए इंटीग्रेशन x इंटू आपके पास कितना टी क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी टी बटे 2x साइन एक्स स्क्वायर। इससे इनका तबादला, इनका इनसे तबादला, और ये आपको पता होना चाहिए जी, एक ही माइनस यहाँ पे आप लगाओ कहीं का बार बार। देखिए तो अब आपको माइनस लगा दिए, अब आपको माइनस को क्या कर देना, बाहर कर देना। माइनस बाहर हो सकता है, -1/2 बाहर हो सकता है। आपके पास मात्र कितना बचा, टी क्यूब इंटू कितना डी टी। तो 1/2 आपके पता है कि टी घात 4 बटा कितना आएगा, 4 धन c, माइनस 1/8 और टी की वैल्यू कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर घात में कितना है 4 और प्लस में कितना आएगा c। 1/8 आप कास पावर 4 एक्स स्क्वायर धन कितना लिख सकते हैं, सी आपका आंसर होगा। कास एक्स स्क्वायर का पावर 4 है तो आप कास पावर 4 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, धन कितना आएगा सी, ये आपका हो जाएगा। इसमें ज़रा देखिए, अभी कल हम आपको इससे पहले एक सवाल बताए हैं। देखिए ई घात अगर log x है तो इसका सीधा आंसर कितना आता है, x आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया, देखिए इंटीग्रेशन पहले तो हमारे पास ई घाते 5 log x है, ई की घात 4 और आपके पास कितना है log x बटे में ई की घात देखिए 3 log x माइनस ई की घात 2 और कितना log x इंटू कितना है dx है। और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि n अगर log m है तो ये भैया होता है log m घाते कितना n, ठीक है, n log m तो log m घाते n। अगर log कहीं m इंटू n है तो ये आपका log m प्लस कितना होता है, log n होता है। अगर log m घाते n है तो कितना होगा, ये आपका दिया है, तो आप क्या करोगे, n log कितना होगा, m होगा। अगर कहीं पर log m बटा n है तो इसके लिए log m माइनस log क्या प्रयोग करोगे, n, ये आपका फार्मूला होता है। तो पहले तो भैया देखिए e की घात n log m है तो ये क्या बनेगा, log x घाते 5, e की घात log x की घात कितना 4 आएगा बटे नीचे e की घात log x क्यूब आएगा और e की घात log x स्क्वायर आएगा इंटू कितना dx आएगा। देखिए ये n काम करेगा 5 का, log x तो 5 log n log m तो log m घाते n। अब पता है कि e घाते log x रहे तो जो x होता है वही आपका उतरता है, जो x होता है वही आपका उतरता है। तो यहाँ से x घाते 5 माइनस x घाते 4 और यहाँ भी x क्यूब ही उतरेगा तो x क्यूब माइनस कितना आएगा, x स्क्वायर इंटू कितना dx आएगा। ठीक है भाई, e घाते log x, यहाँ पर x के स्थान पे जो भी e के बाद log x घाते 5 जो भी रहेगा वही आपको उतरना, फार्मूला आपको बता दिया। ठीक है, इस फार्मूले को आप बगल में नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप देखें आगे कैसे हल करेंगे। तो ऊपर से आपको क्या करना, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेना है, एक्स घात 3 एक्स घात कितना बचेगा 2, नीचे आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास डी, इससे कट जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा dx। आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब बटा 3 प्लस कितना आएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3। तो बहुत ही भब्बर टाइप का सवाल था, बहुत ही थोड़ा से वो था,
लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा ही कठिन सवाल आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको देखना कि जो x घातीय दिया है ना, इसको आपको क्या करना है, t मानना है। क्या करना है, t मानना है, x e घातीय x को। तो x e घातीय x को हमने क्या करा, t माना। यहाँ पर जब t मानते हैं तो u v dx लगता है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लगता है। तो पहले x होगा, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स e घातीय x होगा, फिर e घातीय x d बाई डी एक्स कितना फर्स्ट होगा, लगा दिए हैं, ठीक है, बराबर कितना dt बाई कितना dx। तो अब आपको पता है कि e घातीय x ही आता है, e घातीय x ही बचेगा, इस dx का इधर गुणा कर देंगे, बराबर कितना dt। तो e घातीय x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 और dx बराबर कितना dt। अगर dx को रोका तो dt बटे e की घातीय x और x प्लस कितना आएगा 1 आएगा, ये आपका बनेगा e की घातीय x और x प्लस 1 आएगा। आइए रखते हैं, तो इंटीग्रेशन e की घातीय x और ये 1 प्लस कितना x और ये cosec स्क्वायर कितना t और इंटू dt बटे e की घातीय x और x प्लस कितना 1। इससे पूरी राशि कटेगा, इससे भी कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास cosec स्क्वायर t इंटू कितना dt, तो माइनस कॉट t प्लस कितना c, तो माइनस कॉट और t की वैल्यू कितना है आपके पास, कितना है x e की घातीय x प्लस कितना है c, x e की घातीय x प्लस कितना है c। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ x e घातीय x को क्या मानना था, t मानना था, आपका हो जाता है। चलिए अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन आपके पास कितना है, cos x है बटे अंडर रूट में देख सकते हैं 4 माइनस कितना है साइन स्क्वायर x इंटू कितना है dx है, ऐसा इन्होंने लिखा है। इंटीग्रेशन देखिएगा cos x है बटे अंडर रूट 4 माइनस साइन x का होल स्क्वायर करिए, इसको क्या करिए dx करिए। आप साइन x को क्या करेंगे, t मानेंगे, तो ये हमारे पास cos x dx बराबर कितना dt। तो dx को रोका तो आपके पास dt और बटे कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको देखेंगे आपके पास ये cos x बटे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस कितना t स्क्वायर हो गया, और आपके पास भैया dt बटे आपके पास कितना आएगा cos x, ये आपका कट जाएगा और सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स t बटा 2 धन कितना c। तो साइन इनवर्स और t की वैल्यू कितना है cos x बटा कितना 2 और धन कितना आएगा c, ठीक है। यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे किसका, आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट कितना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, इसका कितना आता है साइन इनवर्स x बटा a धन कितना आता है c, ये आप लगाएंगे। तो यहाँ पर x का काम ये करेगा और a का काम ये करेगा, आप इसको रख सकते हैं। अब इस फार्मूले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, x पावर 4 बटे आपको x पावर 6 प्लस कितना है 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब इस सवाल में भैया आपको थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा, अगर सवाल में थोड़ा सी बनावटी अब नहीं करेंगे तो सवाल आपका देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास x पावर 4 है प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं और एक्स स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, और बटे में ये जो x6 है प्लस 1 इंटू डी एक्स आप इसको लिखा रहने दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है देखिएगा, x पावर 4 ये प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर देना है, और x6 प्लस 1 इंटू कितना डी एक्स अलग कर देना है। अब आपके पास एक बचा है क्या, एक्स स्क्वायर बटे में x6 प्लस 1 इंटू डी एक्स को आपको क्या कर देना है, अलग कर देना है, ठीक है। तो आपने ऊपर एक्स स्क्वायर जोड़ा, एक्स स्क्वायर घटा दिया, सवाल नहीं बन पाएगा, आपने जोड़ा और घटाया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए वजह क्या है ना, इस फंक्शन को जो आप तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब का देखेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्यूब करेंगे प्लस 1, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब तोड़ेंगे ना तो ऐसी कंडीशन में आपका सवाल बनेगा और वहाँ पर वो कटेगा नहीं। इसलिए हम पहले से सतर्क होकर यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर जोड़ा और क्या करा घटाया, क्योंकि सवाल को पूरा सॉल्व किया गया है।
अब आप क्या करोगे, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये x पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना x स्क्वायर है, आप इसे x स्क्वायर का कितना होल क्यूब प्लस 1 इंटू कितना लिखेंगे dx। इंटीग्रेशन x स्क्वायर है, आप इसे x क्यूब का क्या लिखोगे होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू आप कितना dx। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना x स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, आपको पता है कि a प्लस b होता है पहले, फिर एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है इंटू dx। अब यहाँ पर आपका x स्क्वायर और x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटू आपके पास dx है। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब, आपको मालूम हो a क्यूब अगर प्लस b क्यूब रहे तो इसका फार्मूला a प्लस b होता है और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना होता है ab, ये आपका फार्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब रहे तब a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब आप ये पूरी राशि को क्या करोगे, आप काट दोगे, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटा कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा, उससे पहले आपको एक्स क्यूब को यहाँ टी मानना पड़ेगा, एक्स क्यूब को टी माने ये 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी, ठीक है, और डी एक्स को रोका तो डी टी बटे आपके पास कितना 3x स्क्वायर। अब आपको पता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा धन इंटीग्रेशन आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू आपके पास डी टी बटे 3x स्क्वायर, इससे क्या होगा कैंसिल होगा। अभी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। 1 बटा 3 बाहर करेंगे तो 1 प्लस कितना टी स्क्वायर इंटू आपके पास कितना डी टी। तो भैया यहाँ पर tan इनवर्स x धन 1 बटा 3 और 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स t धन कितना होगा c। तो ये भाई साहब आपके पास tan इनवर्स x धन 1 बटा 3 और आपके पास tan इनवर्स और t की वैल्यू आपके पास कितना है x क्यूब है और धन कितना आएगा c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए आप इसको नोट करेंगे, ये पहले इस तरीके से आपको दे रखा था, ठीक है। फिर आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने एक्स स्क्वायर जोड़ा और एक्स स्क्वायर क्या किया आपने घटाया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जोड़ा और एक्स स्क्वायर आपने घटाया। फिर आपने देखा कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने किया और एक्स स्क्वायर बटे ये चीज़ आपने क्या किया अलग किया। फिर यहाँ पर आपने इसको क्यूब में रखा और यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब लगाया तो ये निकल के आया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे से ऊपर वाला कट गया। फिर आपका ये ऐसा बचता है, फिर आप यहाँ इसको t मानते हैं, फिर यहाँ पर ये कट जाता है और यहाँ से 1 बटा 3 बाहर तो ये tan इनवर्स t, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपका जो सवाल है वो देखिए इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4 का कितना है होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। एक्स पावर 4 को आपने क्या करा टी माना तो 4x क्यूब डी एक्स बराबर आपके पास कितना डी टी, डी एक्स को रोका तो डी टी बटे आपके पास कितना 4x क्यूब आएगा। आइए इंटीग्रेशन आपके पास एक्स क्यूब अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू और आपके पास डी टी बटे कितना 4x क्यूब, इससे कट जाएगा 1 बटा 4 बाहर तो आपके पास साइन इनवर्स टी आएगा धन कितना c। तो 1 बटा 4 साइन इनवर्स और t की वैल्यू x घाते 4 प्लस कितना आएगा c, बस यही करना है आपको ना। जब आपने एक्स पावर 4 को आपने t माना फिर उसका अवकलन किया तो आपको ये आ जाएगा। चलिए तो आपका ये 7D तक ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर होगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि 7A 7B 7C और 7D यानी चारों चैप्टर खत्म किया। साथ में जितने बेसिक थे, बेसिक इंट्रोडक्शन फार्मूला वगैरह सारे यहाँ पर चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगा 7A से स्टार्ट होगा,
ठीक है। तो 7 ई में भी जितने इंट्रोडक्शन टाइप में होंगे, जो फार्मूला होंगे, संबंधित सारी बातें बताई जाएंगी। उसके बाद चैप्टर आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।